माननीय मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल करो, डॉक्टर मंजीत पटेल जी तुम संघर्ष करो, डॉक्टर मंजीत पटेल जी तुम संघर्ष करो, कर्मचारी शिक्षक मोर्चा जिंदाबाद। साहब इकबाल जी, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन परिवार सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित संख्या बल को सबसे पहले सत नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। साथियों, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वो संगठन है जिसने जितनी बार भी ये धरना कॉल किया है, आपने देखा होगा 10 से 15 दिन में कोई न कोई आउटपुट आया है, क्योंकि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं रहा। हम जब भी जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड या मानवाधिकार आयोग गए हैं, वहां पर जरूर कोई न कोई निष्कर्ष लेकर के आए हैं। साथियों, 17 नवंबर 2024 को जब आपने ताकत दिखाई थी, आपको पता होगा 24 फरवरी 2024 को माननीय डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ मीटिंग थी। हमारी ताकत, हमारी मेहनत जरूर कोई न कोई रिजल्ट लेकर के आती है। उसके बाद 1 अक्टूबर को जब सांकेतिक रूप से गुब्बारे छोड़े गए, बैलून आकर्षण किया था, उसमें हमने कहा था पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, 8 पे कमीशन लागू किया जाए। साथियों, 7 अक्टूबर को केवल मात्र 6 दिन के बाद में भारतीय वित्त सचिव के साथ हमारी मीटिंग रही। निश्चित रूप से एक निर्णायक दिशा में हम चल रहे हैं। साथियों, आपको आश्वस्त करते हैं, ऑल इंडिया एम्प्लॉय फेडरेशन पूरी ताकत के साथ कर्मचारियों के हित के लिए धरातल पर लड़ रही है। आप निसंकोच रहे, लगभग हमारी मंजिल बहुत दूर नहीं है। आप पूरी ताकत के साथ दीजिए। जय कर्मचारी, जय ओपीएस, जय ओपीएस। थैंक यू वेरी मच। मंच पर आए और अपना क्रांतिकारी उद्बोधन हम सभी के बीच में रखें और जो गंभीर विषय है उनकी चर्चा वार्ता हम सभी के साथ में करें। भाई मंजीत सिंह पटेल जी। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होने वाला है। आप सबसे मेरा एक बार निवेदन है कि आप सब लोग व्यवस्थित बैठ जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली कैसे होगी उसके बारे में मार्गदर्शन देंगे। कम से कम आधा घंटे के लिए बड़े व्यवस्थित रूप से। आपको आज धूप नहीं लगना चाहिए, और यदि आपको धूप लग रही और आप धूप में मुरझा रहे तो आप पुरानी पेंशन के हकदार नहीं है। एक बार बोलेंगे सभी लोग, भाई मंजीत सिंह पटेल, भाई मंजीत सिंह पटेल। आप सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाओ। जो लोग जा रहे हैं, यदि उनको एक पुरानी पेंशन मिल गई है तो वो अपने घर जा सकते हैं, और जिनको अभी नहीं मिली है वो बैठे हैं यहाँ पर। भाई मंजीत सिंह पटेल। मंजीत सिंह संघर्ष करो, मंजीत सिंह संघर्ष करो। ऐसे बात नहीं बनेगा। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल संघर्ष करो। ऐसे करोगे तो 200 साल पेंशन नहीं मिलेगा। मुक्ति मांगना चाहिए, पड़े तो पालना भी पड़े। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल संघर्ष करो, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल संघर्ष करो। और दूसरी माइक जो लिया उनका मेरे पास आ जाए, जो दूसरी माइक लिया। क्रांति भैया, एक माइक और दे दीजिए। माइक थोड़ा एक और दे दीजिए। मांग रहा दूसरी माइक किसका था? बसंत लाल जी, आपके पास दूसरी माइक है? हाँ, लो आप। वो है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के कोने कोने से पेंशन बहाल कराने के लिए जो क्रांतिकारी साथी आज दिल्ली के इस क्रांतिकारी मैदान जंतर मंतर की पवित्र भूमि पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सादर अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। और आप सभी से एक बार आग्रह करता हूं कि आप सारे लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो शानदार मजा आ जाएगा। खड़े हो जाएंगे, एक बार सारे लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। मेरे दाहिने तरफ जितने भी हैं वो सब सामने आ जाए। जितने भी मेरे दाहिने तरफ हैं
सारे लोग सामने आ जाए मैदान में, चलो आ जाइए भैया, आ जाइए। सामने आ जाए सारे लोग। मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है ना? पहुंच रही है। आज चलो कुर्सी वाले आज बहुत सारे साथियों को सामने आ जाए, सभी साथी सामने आ जाए। ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। पाटिल जी थोड़ा इधर आ जाइए, बड़े भाई भरत पटेल को भी ले लीजिए। इधर पदमनाभ भैया है, हाँ मौजूद है। मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि वो माननीय मोदी जी तक पहुंच रही है। पहुंच रही है वहां तक? आखिरी वाले हाथ उठा के बताएं, आवाज कहां तक? दोनों हाथ उठा के बताएं सभी लोग, दोनों हाथ उठा के बताएं। मेरी आवाज कहां तक? मेरी आवाज कहां तक? मोदी तक, दिल्ली तक, कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, अरुणाचल तक, गुजरात तक। ये पेंशन विहीनों की आवाज है। नवंबर महीने में सर्दी की शुरुआत हो रही है, लोगों को गर्मी लगने लगी है, लग रही है ना? लग रही है। पेंशन विहीनों ने गर्मी पैदा कर दी ना? कर दी। आज यहाँ कश्मीर भी मौजूद है, हाथ उठा दे कश्मीर वाले, हाथ उठा दे। आज यहाँ कन्याकुमारी केरल भी मौजूद है। अभी दादा कहाँ गए केरल वाले? वो भी मौजूद है। अरुणाचल वाले, गुजरात वाले, दिल्ली वाले कहाँ है? हाथ उठा दो दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले, एमपी वाले, दोबारा बोल दो, एमपी वाले। क्या बात है, एमपी से गिराने आ गए। मोदी जी सुन लो, एक दिल दिल्ली में और दूसरा दिल, एक दिल दिल्ली में, दूसरा दिल आ गया यहाँ पे। यहाँ से गया तो सांसें ऐसे ऐसे हो जाएंगी, सांसें चलनी मुश्किल हो जाएंगी कि नहीं? एक बात आपको बता दूं कि बड़े भाई भरत पटेल ने भी वो बात आपको बताई है। आप चाहे जितना चीख लो, चिल्ला लो, शोर मचा लो, लेकिन अगर आप वार्ता तक नहीं पहुंचते तो फिर हाल वही होगा कि 100 दिन चले लड़ाई कोस। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को कुछ पार्टियों की झोली में बेचकर आपके मुद्दे को तमाशा बना दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो फलानी पार्टी के साथ चले गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो ढमकानी पार्टी के साथ चले गए, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो किसी और पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। और दादा ये बताओ, 2019 में कर लिए, हमारी लड़ाई हम पार्टी से मांगने जा रहे हैं कि भारत की सरकार से? हम पार्टी से पेंशन मांगने जा रहे हैं या भारत की सरकार से? हाथ उठा के बताओ सीधे, पार्टी से या भारत की सरकार से? हम लड़ेंगे तो पार्टी से या भारत की सरकार से? माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी पार्टी से न लड़ने आए हैं, ना किसी पार्टी के विरोध में आए हैं, और ना हम किसी पार्टी के समर्थन में आए हैं। हम यहाँ किसी पार्टी वार्टी के लिए नहीं आए हैं। हमारी टोपी किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हम अगर हैं तो या तो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, चंडीगढ़ के कर्मचारी हैं। हम किसी पार्टी के कर्मचारी हैं क्या? नहीं। हाथ उठा के बताओ, आप में से कौन आदमी किसी पार्टी का कर्मचारी कोई है क्या? नहीं। कोई है क्या? नहीं। हम पार्टी से थोड़ी मांगेंगे। और किसी पार्टी की, किसी भी पार्टी की
किसी भी पार्टी की, न सपा की, न बसपा की, न असपा की, न प्रसपा की, न कांग्रेस की, न भाजपा की, किसी की औकात नहीं कि हमें खरीद सके। किसी पार्टी की औकात नहीं कि मेरे देश के 98.5 लाख पेंशन विहीन और उनके परिवारों को खरीद सके। सभी लोग जरा मोबाइल निकाल लें, अपनी अपनी मोबाइल निकाल के पूरे देश मोबाइल चालू करिए और लाइव चलाइए। फेसबुक है, निकाल लीजिए, सब लोग निकालिए। निकाल लीजिए, हाथ उठा के बताइए फेसबुक है, हाँ। उठाइए, निकालिए। आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हाथ उठा के बताओ, जानी चाहिए कि नहीं? हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। हमने 30 अप्रैल 2018 को रामलीला मैदान में धरना दिया। लाइव चलाएंगे सारे लोग, लाइव तैयार हैं? लाइव के लिए तैयार हैं सारे लोग? लाइट जला के दिखाते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो फेसबुक को सारे लोग आज लाइव कर लो, सब लोग लाइव कर लो, एक साथ मोबाइल निकालिए, एक साथ मोबाइल निकालिए, सभी लोग दिखाइए, मोबाइल उठा के दिखाइए। बात करूँ मैं आगे। अपना माइक ऑन कीजिए, अपना कैमरा और फेसबुक पर लाइव कीजिए। हमारे साथ हमारे दिल्ली के दो पेंशन योद्धा मौजूद हैं, भाई विनोद यादव जी, भाई आकिल अख्तर जी। इनका नाम विनोद नहीं, अब आकिल अख्तर नहीं, इनका नाम है पेंशन योद्धा। भाई भरत पटेल, हमारे भरत नहीं, ये भारत है, भारत। हमारे जेपी भाई, हमारे आंदोलन के जेपी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग जो भी बात कहेंगे वो भारत की सरकार से कहेंगे, भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं कहेंगे। मंजूर है? मंजूर है। हमें आलोचना करनी होगी तो हम सरकार की करेंगे, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मंजूर है? मंजूर है। आज हम पेंशन की डिमांड करेंगे तो भारत की सरकार से करेंगे, किसी पार्टी के बस की बात नहीं, किसी पार्टी की औकात नहीं। आज हम पुरानी पेंशन के अलावा अगर पे कमीशन को समय से लागू करो इसकी बात करेंगे तो भारत की सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। गलत या सही? गलत या सही? क्या बीजेपी की जेब में है पेंशन? क्या सपा की जेब में है पेंशन? क्या बसपा की जेब में है पेंशन? क्या प्रसपा की जेब में है पेंशन? क्या कांग्रेस की जेब में है पेंशन? फिर जो आपको अपने रास्ते से भ्रमित करते हैं उनकी बातों में आना नहीं है। हम बात करेंगे तो सरकार की करेंगे, खिलाफत करेंगे तो सरकार की करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। मंजीत पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जब दिल्ली को ललकारा है, जब दिल्ली को ललकारा है, तब भारत की सरकार झुकी है, हमें बुलाया है और हर बार हम कुछ न कुछ लेके आए हैं। पहली बार 1 अप्रैल 2019 को इसी भारत की सरकार ने, बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, सपा ने नहीं, बसपा ने नहीं, प्रसपा ने नहीं, भारत की सरकार ने अपने अंशदान को 40% बढ़ाया, 10 से 14 किया या नहीं किया? दूसरी बार 2021 में जब पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया में, हमने पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पे मुकदमा कायम करा दिया, पहली बार। तालियां, जोरदार तालियां। और जानते हैं
हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बार फिर झुकी सरकार, चलने दो। फिर झुकी और 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एनपीएस में ही ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू किया कि नहीं? लेकिन बड़े अफसोस की बात, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, बड़े बड़े अपने आप को पेंशन पुरुष कहते हैं, उनके राज्यों में आज तक वो लागू नहीं हुआ। अभी मैं 24 अगस्त को मध्य प्रदेश गया था, वहां मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि वो 30 मार्च 2021 का गजट अभी तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। मैंने उनसे वादा किया कि जब हम 2 जनवरी को मध्य प्रदेश आएंगे तो या तो पुरानी पेंशन बहाली का विकल्प लेके आएंगे, नहीं तो सरकार चलाना मुश्किल करके जाएंगे। 2 जनवरी मध्य प्रदेश चलो, चलो मध्य प्रदेश। 2022 में पहली बार जब हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पर 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस और ओपीएस की समस्या को लेकर के कमेटी का गठन करवाया पहली बार, तो उसके बाद 24 अगस्त को 2024 को यूपीएस का नया चिन्ह निकल के सामने आया। हम ये नहीं कहते कि हमारी डिमांड यूपीएस की थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ा। यह महत्वपूर्ण था कि हम खाली हाथ वापस नहीं गए। अब 2025 में हम जंतर मंतर से आपको भरोसा दिलाते हैं कि 2026 में जो 2 ओल्ड पेंशन स्कीम की जो सर्वप्रमुख मांग है, 2026 में हम हूबहू पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करके लाएंगे। डॉक्टर मंजेश सिंह पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर मंजेश सिंह पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ अभी तैयार लड़ाई है, और पुरानी पेंशन लेते रहेंगे। अच्छा, आगे वाले बोल रहे लेके रहेंगे, पीछे वालों को नहीं चाहिए। एक बार बोलो भाई, पीछे वालों को नहीं चाहिए। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए, क्या चाहिए? पुरानी पेंशन, क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। और सबसे बड़ी बात कि हमने जब आंदोलन किया, हमको एक दिन बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद या 3 महीने के अंदर हर बार भारत की सरकार ने बुला के बात की। और सबसे बड़ी बात, अभी एक खबर आई है कि 11 नवंबर को वित्त राज्य मंत्री ने आपके डेलीगेशन को 11 जनवरी को अरे संसद भवन चलना है इनके साथ, तैयार है, चलना है। 11 नवंबर 2 दिन बाद कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, ठीक है, सब लोग उठा के बताए, सारे लोग, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। अगर 11 नवंबर 2 कितने दिन, तारीख को? सोच वाला कितने तारीख को? अगर माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, जिन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुलाया है, पहले तो धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे देश के जो कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए, उनकी आवाज पर संज्ञान लिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ। ऐसा होता नहीं है हिंदुस्तान में। बड़ी रैली हुई,
बड़ी बड़ी रैलियां हुई इसी दिल्ली में, कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान। खाली हाथ आए थे नहीं, जो था जेब में उसको भी निकलवा लिया। मुंबई वाले, मंडई वाले, जो मड़ई में है, मड़ई वाले, एक बार थोड़ा इधर साइड में आ जाओ, थोड़ा सड़क पे आ जाओ भैया, रोड पे। 11 नवंबर को 2 दिन बाद जब हमारा डेलीगेशन बैठेगा, आपको सूचना आ जाएगी। और मुझे भरोसा है, अभी भी मुझे भरोसा है उस 56 इंची सीने पे। भाई वो प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, 140 करोड़ लोगों के हैं, है कि नहीं है? मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो। 2 दिन बाद अगर उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया कि आपकी कैबिनेट के साथ या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इस मुद्दे पर ओपीएस के सभी समाधान हेतु आपके प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई, तो अगली बार चक्का जाम नहीं, दिल्ली जाम होगी। हड़ताल करनी पड़ी तो हड़ताल होगी। लेकिन मैं पूरे इस साल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के परिवार की तरफ से, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन संघ की तरफ से, प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच दिल्ली की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज यूनियंस की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि 4 महीने बहुत है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 4 महीने बहुत है। और अगर 4 महीने में पेंशन बहाल नहीं हुई, बड़े भाई भरत पटेल जी, बड़े भाई भरत पटेल जी कहाँ हैं? थोड़ा सा मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ पुरानी पेंशन योजना पर अपना पूर्ण समर्थन देता है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं। 4 महीनों में अगर हम कुछ हासिल नहीं किए, ज्यादा कुछ हासिल नहीं करना है, 80% पेंशन हम लोग ला चुके हैं, 20% कराना है, 20%, केवल 20%। और वो 20% और जैसे ही बहाल हो गई, फिर मोदी जी पर छोड़ते हैं कि उसका प्यारा सा नाम नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख लेना। इससे बढ़िया क्या बात होगी? कभी मोढेरा का नाम बदल के नरेंद्र मोदी करते हो, कभी गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम करते हो। हमारी भी पेंशन का नाम आप पे छोड़ दिया। 1 करोड़ लोग तैयार है, लेकिन तैयार है, पीछे वाले तैयार है, सब लोग तैयार है, लेकिन हमारा कर्मचारी कभी भी रिटायर हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले, चाहे उसे जबरिया रिटायर कर दिया जाए, उसको 50% आखिरी वेतन का प्लस डियरनेस अलाउंस पेंशन के तहत गारंटी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? और एक बात और दूसरी बात, कर्मचारी का जितना अंशदान है, किसका हाथ उठा के बताओ। कर्मचारी का जितना, दोनों हाथ उठा के बताओ, कर्मचारी का जितना अंशदान है वो ब्याज वापिस नहीं, ब्याज सहित वापिस होना चाहिए। मंजूर है बड़े भाई? मंजूर है बड़े भाई? मंजूर है? ब्याज सहित। वो चाहे नौकरी छोड़ दे, चाहे उसे नौकरी से हटा दिया जाए, और चाहे वो रिटायर हो जाए, हर हाल में
उसका पैसा ब्याज सहित उसको वापस मिलना चाहिए। फिर चाहे तुम उसका नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख दो, चाहे प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम रख दो, और चाहे भारत पेंशन स्कीम रख दो। बहुत बढ़िया। और ना अच्छा लगे तो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है, जेपी पेंशन स्कीम। कोई दिक्कत है? नहीं। माननीय मोदी जी तक ये बात पहुंच रही है कि आपको क्या चाहिए। जो कहते हैं कि नाम में ये सरकार बड़ी चालाक है, ये नाम बदलने में बड़ी माहिर है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, सरकार नाम बदलने में माहिर है कि नहीं? अगर आप चालाक नहीं हुए, अगर आप स्मार्ट नहीं हुए, तो इसी एनपीएस का नाम बदल के ओपीएस कर देंगे। और फिर हमें 22 साल लग गए समझाने में कि एनपीएस खराब है, यूपीएस खराब है। 22 साल और लग जाएंगे कि दादा तुमको ओपीएस नहीं मिला, खाली ओपीएस उसका नाम मिला। चलेगा? 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 नहीं ना? नहीं चलेगा। अरे कोलकाता ऑर्डिनेंस वाले कहाँ है भाई? कहाँ है कोलकाता? अच्छा, इधर मौजूद है। आज देखिए, आज हमारे बहुत सारे साथी भाषण नहीं दे पाए, बहुत सारे साथी भाषण नहीं दे पाए। मैं भाषण चाहिए कि पेंशन? अच्छा भाई, मैं इस पूरे परिवार की मुखिया की तरफ से, मुखिया तो हूँ ना? बिल्कुल है। थोड़ा उम्र कम है, मुखिया हूँ। हमारा मुखिया कैसा हो? हमारा मुखिया कैसा हो? मैं पूरे परिवार की तरफ से उन सभी से हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं जिनका हम नाम नहीं ले पाए, जो यहाँ से मंच से भाषण नहीं दे पाए। ये कौन लोग हैं? लेकिन भाषण चाहिए कि पेंशन? क्या चाहिए? भाषण चाहिए कि पेंशन? मंच चाहिए कि पेंशन? नाम चाहिए कि पेंशन? नाम चाहिए कि पेंशन? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। पेंशन, 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 पेंशन। पेंशन मैं दिला के रहूंगा। ओपीएस, ओपीएस जिसको ओपीएस कहते हैं, ओपीएस जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि इनका नाम ओपीएस रख दे तो ये चाहिए, पद्मनाभ भैया का नाम ओपीएस रख दो तो ये चाहिए? नहीं, ये चाहिए क्या? अगर ये चाहिए तो घर भेज दूं, भाभी जी नाराज नहीं होगी, ये जाने को तैयार है। ये चाहिए कि ओपीएस? नाम चाहिए कि ओपीएस? ओपीएस हम आपको 2026 में दिला के रहने का वादा करते हैं। देश में हम एक समस्या का समाधान करवाते हैं और भारत सरकार पीछे से दूसरी समस्या फेंक देती है, और वो ये सोचती है कि अब इनका ध्यान इधर से उधर चला जाएगा, और जब उधर चला जाएगा तो दूसरी तरफ से ध्यान, हमारा ध्यान हटेगा क्या? नहीं हटेगा। हटेगा क्या? नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। ना हमारा ध्यान ओपीएस से हटेगा, ना हमारा ध्यान पे कमीशन से हटेगा, और ना हमारा ध्यान टीटी की अनिवार्यता को खत्म कराने से हटेगा। हटेगा क्या? नहीं हटेगा। ये शिक्षक हैं, शिक्षक कितने हैं यहाँ? कौन कौन शिक्षक है? मोदी जी देख लीजिए, ये शिक्षक बड़े तेज होते हैं, बहुत चालाक हैं। ये साइकिल से, स्कूटी से, कार से, चाय पीते समय, मोबाइल रिचार्ज कराते समय, पड़ोसी से मिलते समय, रिश्तेदारी में जाते समय, बारात में जाते समय, सबको समझा लेते हैं। समझा लेते हैं कि नहीं समझा लेते? समझा लोगे कि नहीं? समझा लेंगे। हमारे लोग सबको समझा लेंगे। 1 करोड़ लोग 10 करोड़ लोगों को समझा लेंगे। समझा लेंगे कि नहीं? समझा लेंगे? अरे भाई, मैं आपके भरोसे पे कह रहा हूँ, समझा लेंगे? समझा लेंगे? 10 करोड़ लोगों को समझा लेंगे।
यहाँ पर उपस्थित लोग 10 करोड़ लोगों की गारंटी है कि नहीं है कि नहीं है? पुरानी पेंशन के सभी प्रावधान बहाल करो। बहाल करो, बहाल करो।